हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए सब लोग स्टूडेंट आ जाते हैं, खड़े होते हैं तो यहाँ से सर कहने लगते हैं कि सभी के पे लगे जो सबूत हैं और जो लगा आरोप वो सच ही है। तो यहाँ पे देखिए सभी कहने लगती मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना मैंने तो पेपर लीक किया और ना मैंने कुछ किया। हाँ, मैंने सिर्फ नोट्स बेची थी, उससे ही पैसे लिए थे। तो यहाँ पे देखिए सब लोग खड़े होते हैं, अन भी बहुत ही ज़्यादा। मगर सर कहने लगते हैं कि जो लगे हैं इल्ज़ाम तुम्हारे पे वो गलत नहीं हो सकते, क्या इतने सबूत काफ़ी नहीं है? तो यहाँ पे देखिए वो कहने लगते हैं कैमरे वाले बच्चे कि आप सर ऐसा कर लीजिए कि आप फिर कैमरा चेक कर लीजिए, अगर आप कैमरे में तो सच्चाई आ ही जाती है। तो सर कहते हैं हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सर को भेज दिया जाता है और सब लोग खड़े होते हैं और यहाँ पे चपरासी को भेज दिया जाता है कैमरे के लिए। वो टीवी दिखाने दिए थे, वो टीवी लेके आता है और लगा देता है। तो देखो यहाँ पे दुर्वा सोचने लगती है कि अब तो सभी का सबूत तैयार कर लें। तो यहाँ पे देखिए दिखाया जाता है कि सभी फाइल में बेच रही होती हैं और उससे पैसे भी ले रही होती हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं। तो सभी कहने लगते मैंने नोट्स बेची है, इसमें फाइल के अंदर सिर्फ नोट्स है, पेपर नहीं। तो यहाँ पे देखिए वो कहने लगते हैं कि सर नहीं, मैंने पेपर ही दिया था, उसने पेपर ही सभी ने दिया और उसके पैसे भी इस तरह हमसे लिए थे। तो यहाँ पे देखिए सर जब सभी कहने लगती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो सर कहने लगते क्या इतने सबूत काफ़ी नहीं हैं? ये तो सारे सबूत हैं, अब मुझे इतने सबूत चाहिए भी नहीं। तो सभी मेरा बात मान ही नहीं रही तो कहने लगती ये सब झूठा है। तो यहाँ पे देखिए सर कहने लगते हैं कि चलिए। तो यहाँ पे देखिए अन्य भी बहुत ही सब लोग दुखी होते हैं, मगर इस ध्रुवा और उनके कुछ दोस्त तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा चाहते थे कि सभी इस कॉलेज से बाहर हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए सभी को ले जाने के लिए तैयारी की जा रही होती है। तले रीवा मैम से कहने लगते हैं सर कि आप इस कॉलेज की सर मैम हो, आपने ही पेपर करवा रही थी। तो क्या रीवा कहने लगती हाँ। तो यहाँ पे देखिए सभी कहने लगती क्यों आप सब लोग झूठ बोल रहे हो? रीवा से कहने लगती आप फाइल ले आई और फाइल में लिखिए कि ये पेपर लीक करते हुए पकड़ी गई, इसलिए यही सब और ये सब लिखवाती हैं सर। तो यहाँ पे देखिए रीवा चली जाती है लेने, हमारे सभी तो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती हैं। रीवा लेके फाइल चली आती हैं और सर को दे देती हैं फाइल। सर फाइल लेके पढ़ने लगते हैं, पढ़ लेते हैं। फिर कहने लगते हैं रीवा से कि आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, मगर रीवा साइन नहीं कर रही होती, कर देती है। फिर ईशान को बुलाया जाता है। ईशान सर कहने लगते हैं सर कि आप इस स्कूल के डायरेक्ट होने के कारण आपकी भी साइन ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए ईशान को सर क्या जाता है, मगर राय साहब कहने लगते हैं कि मैं यहाँ पे कोई भी मेरे आरोप में ईशान साइन तू कर दे। तो यहाँ पे देखिए ईशान सभी को देख रहा होता है और साइन के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए वो कहने लगते हैं ये जो सर कि आप जो साइन नहीं किए ईशान, तो आपके कॉलेज का नाम बदनाम हो सकता है। ये बात सुन के बहुत ही और आपको रोटी मनवाया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आपने ही इस पेपर लीक करवाने में अपनी पत्नी का साथ दिया है और यह सब बताते हुए। तो यहाँ पे देखिए ईशान साइन कर देता है और यहाँ पे देखिए वो चपरासी जाता है, गेट बंद कर देता है और कहने लगता है कि सभी जवान को नहीं यहाँ से ले जाया जाएगा किसी ना। सभी जवान को कैसे ले जाए, वो तो हमेशा अच्छे का साथ देती है और हमेशा खड़ी रहती है वैन में, अब वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती। मगर सर कहने लगते हैं कि राय साहब से कि आपके इस कॉलेज के कुछ ना कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं और मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इस स्कूल का नाम क्या बदनाम करना चाहते हो। तो राय साहब कहने लगते हैं चपरासी की गेट खोल दीजिए और जाने दीजिए सभी को। तो यहाँ पे देखिए वो बात मान ही नहीं रहता और कहने लगता है कि सभी ऐसा कुछ कर ही नहीं रही कर सकती है। तो यहाँ पे राय साहब चिल्ला देते हैं। ईशान कहने लगता है चपरासी से कि आप दरवाज़ा खोल दीजिए, सभी पर कुछ लगे आरोप जले, अगर वो सबूत नहीं मिल जाते तले नहीं किया जाए। तो यहाँ पे देखिए हाथ जोड़ते हुए रोने लगता है और कहने लगता है कि सभी ईशान सर आप तो ऐसा मान सकते हो कि सभी जवान ऐसा कर ही नहीं सकती है। मगर सभी ईशान कहने लगता है कि सभी पर जो सबूत लगे, जो आरोप लगे हैं जले, कोई सबूत नहीं मिल जाता तले सभी को जानना होगा। तो यहाँ पे देखिए ईशान तो सभी का हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़ के पुलिस के हाथ में सभी का हाथ दे देता है। तो यहाँ पे देखिए चपरासी जाता है, गेट खोल देता है
और गेट खोलने के बाद सभी अचंभों में रह जाती हैं। और यहाँ पे देखिए आज ये सभी को ले जाया जाता है तो सारे स्टूडेंट चिल्लाते हुए कहते हैं चीट चीट, सब चिल्ला रहे होते हैं, मगर सभी तो रोते हुए आगे बढ़ रही होती है। तो यहाँ पे देखिए वो आ जाते हैं राय साहब और कहने लगते हैं, जिस तरह रामू आपने सभी को स्कूल के अंदर लाया था, आप बहुत ही झूठी तारीफ कर रहे हो, सभी का पाठ ले रहे हो, तो आप ही बेल इतनी तेज बेल बजाइए कि सारे कॉलेज का हमेशा जिंदगी भर गूंजता रहे। तो यहाँ पे देखिए अभी तक हमारे चैनल को लाइक और कमेंट नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और कमेंट कीजिए। उसी के बाद छोटी सी बेल की घंटी दिखाई देगी, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए सभी सोचने लगती हैं अपनी पुरानी बातें, जब वो आई थी, कॉलेज का पहला दिन था। और यहाँ पे देखिए बहुत ही बेल बजा रहे थे और सभी रोते हैं, आगे बढ़ रही होती है, शांत तो शांत खड़ा रहता है, मगर उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे देखिए सब बहुत ही ज़्यादा, तो यहाँ पे आता है लड़का और सभी को देखता है, सभी के ऊपर इंक को भेज डाल देता है और सभी बहुत चुपचाप रहने लगता है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा चीट हो और बताओ पेपर लीक किया, यही सब कहने लगता है। तो वो सब देखते रह जाते हैं और सभी कुछ नहीं बोलती, आगे बढ़ जाते। तो यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे कहने लगते हैं, वाह क्या है, तो बीबी डायरेक्टर की बीबी है, डायरेक्टर की बीबी होते हुए भी ऐसा काम किया, कुछ पैसों के लिए उन्होंने क्या किन्ना क्या कर डाला। तो यहाँ पे देखिए पुलिस थाने में आ जाती हैं सभी और यहाँ पे बैठी होती हैं। तो पुलिस वाले 3 लड़कियों को बुलाते हैं, कहते हैं साइन कर दीजिए और आप आ जाइए, अगर आपने ऐसा काम दोबारा किया तो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। सभी इस बात सुन रही होती हैं, यहाँ पे सभी बैठी होती हैं और सोच रही होती हैं शान के बारे में ही कि उसने कैसे सभी मेरा हाथ पकड़ के पुलिस के हाथों में दे दिया। तो यहाँ पे देखिए सभी के पास पुलिस वाला कहता है, वो लड़की तू इधर आ, तो वो सभी उठती है और देखती है और आ जाती है, कहने लगती है हाँ बताइए। तो सर कहने लगते यही लड़की है जिसने पेपर लीक किया है। तो वो कहने लगती मैंने कोई पेपर लीक नहीं किया और मैं इसका सबूत दे के रहूँगी और इसी परीक्षा में बैठ के दिखाऊंगी। तो वो कहने लगता आपको 5 साल के लिए कुछ भी नहीं किया था। तो फिर यहाँ पे बाहर आ जाते हैं, तीनों लड़के बैठ खड़े होते हैं, इंसान कहने लगता आप प्लीज़ कल स्कूल आइए और मेरे ऑफिस में अकेले तुमसे कुछ बात करना है। तो यहाँ पे देखिए सभी आ जाती है, सभी की सैंडल टूट जाती है तो वो देखती है ईशान की तरफ और चल देती है दूसरी तरफ। तो ईशान सभी को चिल्लाते हुए कहता है सभी सभी, मगर सभी सुन ही नहीं रही होती है और आगे बढ़ती जा रही होती। तो शांत यहाँ पे हाथ पकड़ लेता और खींचता कहता है अरे वो आप बताइए अंदर क्या हुआ। तो सभी कहती मेरे सपनों के वेट में घोट दिया गया गला। और यहाँ पे कहने लगती शान कहने लगती जो भी हमारे तुम्हारे बीच में है वो पांजर रखिए और कुछ बातें बताइए मुझे। तब के लिए दोस्तों बाय बाय।